स्टूडेंट्स, आज बेटा हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बेटा स्टोशियोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट है। तो स्टोशियोमेट्री में बेटा हम डिस्कस किया था कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कितने मोल्स, ठीक है, आपस में रिएक्शन करते हैं, या बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कितना वॉल्यूम आपस में बेटा रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर बेटा अब जो स्टोशियोमेट्री में बात करें तो हमारे पास अलग अलग रिलेशनशिप हो सकते हैं बेटा, ठीक है। ये बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में मोल और मोल का रिलेशनशिप हो सकता है, या बेटा रिएक्टेंट एंड बेटा प्रोडक्ट के बीच में मास एंड मास का रिलेशनशिप हो सकता है बेटा, या फिर बेटा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में वॉल्यूम एंड वॉल्यूम का रिलेशनशिप हो सकता है बेटा, या बेटा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में मास एंड वॉल्यूम का रिलेशनशिप हो सकता है। तो बेटा सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बेटा हम डिस्कस करें मोल मोल रिलेशनशिप, ठीक है बेटा। इट मीन्स जो रिएक्टेंट होगा बेटा और जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, दोनों में हम मोल और मोल के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे कि भाई रिएक्टेंट के कितने मोल रिएक्शन कर रहे हैं, और रिएक्टेंट के जब रिएक्टेंट बेटा रिएक्ट करेगा तो कितने मोल प्रोडक्ट के बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल बेटा मैं कहता हूँ कि जब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का बेटा रिएक्शन करता है किसके साथ, 2 मोल HCl के साथ, तो बेटा ये बनाता है दैट इज़ 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड प्लस बेटा 1 मोल H2O एंड दैट इज़ 1 मोल CO2। तो यहाँ पर बेटा जो रिएक्टेंट है उसको भी मैं मोल के टर्म्स में डिफाइन कर रहा हूँ, और जो बेटा प्रोडक्ट बन रहे हैं इनको भी बेटा मैं मोल की टर्म्स में ही डिफाइन कर रहा हूँ। इट मीन्स बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, जब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन करता है किसके साथ बेटा, 2 मोल HCl के साथ, तो बताओ हमें क्या मिलेगा बेटा, 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड एंड 1 मोल वाटर एंड बेटा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। इट मीन्स यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के बीच में मोल का रिलेशनशिप है। सेकंड बेटा हमारे पास है, फॉर एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। फॉर एग्जांपल बेटा मैं लेता हूँ नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड इट फॉर्म अमोनिया। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर मोल का रिलेशनशिप लेता हूँ तो इट मीन्स जब 1 मोल नाइट्रोजन, बेटा कुछ भी आगे मेंशन नहीं है तो इसका मतलब हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, 1 मानेंगे हम इसको, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आगे जो नंबर लिखा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो जब बेटा 1 मोल नाइट्रोजन का रिएक्शन करेगा 3 मोल हाइड्रोजन के साथ, तो बताओ क्या बनेंगे, दैट इज 2 मोल अमोनिया। फॉर एग्जाम्पल बेटा अब मैं इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ। न्यूमेरिकल ये है भाई कि अगर 10 मोल हाइड्रोजन बेटा रिएक्शन करता है, ठीक है, 10 मोल बेटा हाइड्रोजन है, अगर वो रिएक्ट करता है किसके साथ बेटा, नाइट्रोजन के साथ, रिएक्ट कंप्लीटली विद नाइट्रोजन मतलब N2, then how many moles of ammonia, how many moles of ammonia produce। तो बताओ भाई अमोनिया की कितने मोल प्रोड्यूस होंगे। तो बेटा अब हमें यहीं से रिलेशनशिप देखना है, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर हाइड्रोजन के 10 मोल रिएक्शन करते हैं नाइट्रोजन के साथ, तो बताओ कितने मोल अमोनिया के प्रोड्यूस होंगे। तो हमें पता लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है वो मोल एंड मोल का रिलेशनशिप है बेटा। तो आप देखो बेटा, अगर 3 मोल अगर हाइड्रोजन रिएक्शन करता है नाइट्रोजन के साथ तो हमें 2 मोल अमोनिया मिलते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसके बेटा सॉल्यूशन के अंदर कि 3 मोल, या आप यहाँ पे इस इक्वेशन में बेटा देख सकते हो आप लोग कि 3 मोल जब हाइड्रोजन की रिएक्शन करते हैं तो 2 मोल अमोनिया के बनते हैं बेटा। 3 मोल हाइड्रोजन, ठीक है बेटा, बताओ कितने मोल अमोनिया प्रोड्यूस करता है, दैट इज 2 मोल NH3, ठीक है बेटा। तो अगर 10 मोल हाइड्रोजन होंगे तो बताओ कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा। अगर बेटा 10 मोल हाइड्रोजन होगा
तो जो अमोनिया प्रोड्यूस होगा दैट इज़ 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 10, दैट इज़ बेटा 20 डिवाइड बाई 3। ठीक है बेटा, तो इसको हम बेटा सोल्व कर सकते हैं। तो ये मिलेगा आपको 6.6 मोल ऑफ NH3। ठीक है बेटा, तो अब हमें पता लग गया कि अगर 10 मोल हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा बेटा तो 6.6 मोल आपको अमोनिया मिलेगा। ठीक है, तो ये बेटा हमने पहला डिस्कस किया, दैट इज किसके बीच में बेटा रिलेशनशिप था, मोल एंड मोल रिलेशनशिप। उसके अलावा बेटा मैं एक न्यूमेरिकल और भी ले सकता हूँ। न्यूमेरिकल बेटा मान लो यहीं पर इसी इक्वेशन के ऊपर बेस एक मैं बेटा न्यूमेरिकल लेता हूँ। न्यूमेरिकल ये है, हाउ मैनी मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाउ मैनी मोल ऑफ H2 गैस is required to make 10 mole of NH3, 10 mole of NH3 when H2 react completely। ठीक है बेटा, जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करता है, कंप्लीटली रिएक्ट करता है बेटा। क्वेश्चन ये है कि बताओ हाइड्रोजन गैस के कितने मोल की रिक्वायरमेंट होगी अगर हमें 10 मोल अमोनिया चाहिए तो। ठीक है बेटा, तो अब आपको ये पता है कि बेटा ये जो हमारे पास बैलेंस इक्वेशन हम यहाँ पर चेक करेंगे तो आप देख सकते हो कि अगर आपको 2 मोल अमोनिया अगर रिक्वायरमेंट होती है तो बताओ भाई हाइड्रोजन की कितनी मोल की रिक्वायरमेंट होती है, 3 मोल। ठीक है बेटा, तो हम लिख सकते हैं इसमें सॉल्यूशन में कि 2 मोल ऑफ NH3 रिक्वायर, बताओ भाई अगर आपको 2 मोल अमोनिया बनाने हैं, ठीक है बेटा, तो बताओ हाइड्रोजन की कितने मोल चाहिए आपको, 3 मोल। ठीक है बेटा, तो 2 मोल अमोनिया के लिए जो हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है दैट इज 3 मोल H2। ठीक है बेटा, उसने ये पूछा कि अगर 10 मोल अमोनिया की रिक्वायरमेंट के लिए बताओ कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए। तो बेटा अगर 2 मोल अमोनिया के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए तो बताओ भाई 10 मोल अमोनिया के लिए कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए, 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, दैट इज़ बेटा 30 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 15 मोल, दैट इज़ 15 मोल। तो बेटा ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशनशिप था, दैट इज़ मोल एंड मोल रिलेशनशिप। और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना होता है।